आज से कुछ साल पहले मेरे मन में हमेशा ये कन्फ्यूजन रहता था कि मुझे होम रेमेडीज़ यूज़ करनी चाहिए या फिर स्किन केयर प्रोडक्ट्स, क्योंकि उस टाइम मेरे बहुत सारे स्किन इश्यूज थे जैसे कि एक्ने, डार्क स्पॉट्स, रेडनेस और इवन डीप एक्ने स्कार्स। इंटरनेट पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है कि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है ये डिसाइड करना कि आपके लिए क्या वर्क करेगा और क्या नहीं करेगा। अब कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हमेशा होम रेमेडीज़ यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर दादी माँ के नुस्खे बहुत पॉपुलर हैं, उनमें से बहुत सारे अच्छे भी होते हैं। तो हमें लगता है कि होम रेमेडीज़ यूज़ करनी चाहिए क्योंकि उनमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं करते हैं। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमें हमेशा स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए बिकॉज दोज आर साइंटिफिकली डिज़ाइंड एंड दे आर मेंट फॉर योर स्किन। Those are supposed to address some specific concerns on your skin। इसलिए इन लोगों को ये लगता है कि हमें सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए और नेचुरल ये होम रेमेडीज़ बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए बिकॉज दे आर मेंट फॉर द किचन एंड नॉट फॉर योर स्किन और फॉर योर फेस। So today I'm going to share my experience, my views and my suggestions regarding the home remedies versus the skincare products. Now without further ado, let's get into today's video. Hi, I am Dr. Jayashree Ramana. I am a scientist, a nutritionist and also a skincare enthusiast. And in this space, I talk about science-backed skincare, hair care and all other health and beauty related content. If you love to watch such content, make sure you subscribe to my channel and don't you forget to tap that bell icon so that you get a notification whenever I upload a new video. सो फ्रेंड्स, जब भी हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें ये होम रेमेडी यूज़ करनी चाहिए या ये स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, उससे पहले कुछ बेसिक बातें समझ लेनी बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, ना तो होम रेमेडीज़ कम्प्लीटली सेफ़ है, ना ही स्किन केयर प्रोडक्ट्स कम्प्लीटली सेफ़ है, लेकिन आपकी स्किन टाइप क्या है उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या यूज़ करना है। बट देयर आर सर्टेन जनरल गाइडलाइंस जो सबको फॉलो करनी चाहिए, आपको कोई भी स्किन इशू है या नहीं है, बिकॉज स्किन पर आप कुछ भी लगाएंगे तो वो उसके साथ रिएक्ट कर सकता है, चाहे वो एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है या फिर वो एक केमिकल इंग्रेडिएंट है। तो इस बारे में मैं आपको कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स बताना चाहूँगी जो कि होम रेमेडीज़ में अक्सर पाए जाते हैं, बहुत सारे इंटरनेट पेजेस में और बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में इन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ बताया जाता है, बट दोज आर रियली हार्मफुल फॉर योर स्किन। आई हैव ट्राइड सम ऑफ देम इन द पास्ट and some I know some of my friends have tried and those have been really horrible on their skin. So the first such ingredient that I would like to mention is lemon. बहुत ढेर सारी होम रेमेडीज़ हैं जिनमें लेमन का यूज़ बताया जाता है स्किन के लिए। लेमन में विटामिन सी है, या आपकी स्किन को ग्लो देगा, या आपकी स्किन को लाइटन करेगा, आपके डार्क स्पॉट्स को लाइटन करेगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फ्रेंड्स, लेमन इज़ वेरी एसिडिक, इट्स नॉट गुड फॉर योर स्किन, इट इज़ नॉट मेंट फॉर योर स्किन। हो सकता है कि अगर आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो तो आपको इससे कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, लेकिन मैंने हमेशा ऐसा पाया है कि जब भी मैंने किसी होम रेमेडी में लेमन डाला तो ये मेरी स्किन को इरिटेट करता है और रेडनेस कर देता है और बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सो आई कम्प्लीटली अवॉइड लेमन इन एनी काइंड ऑफ होम रेमेडीज़। इवन इफ़ यू डू नॉट हैव एनी स्किन कंसर्न, अगर आपकी स्किन पूरी नॉर्मल है तब भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप लेमन अपनी होम रेमेडीज़ में ना यूज़ करें, और अगर करें तो बहुत ही कम क्वांटिटी में, मैक्सिमम 2-3 ड्रॉप्स, इससे ज़्यादा ना करें। और वो भी तभी अगर आपकी स्किन पूरी तरह से नॉर्मल है, सेंसिटिव नहीं है, कोई इशू नहीं है, एक्ने नहीं है, कोई इशू नहीं है, तभी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। सेकेंडली, अनदर इंग्रेडिएंट दैट आई हैव कम अक्रॉस इज़ शुगर। इतने सारे होम रेमेडीज़ हैं जिनमें शुगर का यूज़ बताया जाता है। शुगर आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, शुगर आपकी स्किन को लाइटन करेगा एंड सो मैनी थिंग्स पीपल मेंशन। बट यू नो व्हाट, शुगर इज़ हाईली एब्रेसिव फॉर योर स्किन। तो अगर आप अपनी स्किन पे इसको बहुत रगड़ के या उसे स्क्रब पर्पस से लगाएंगे तो इट कैन क्रिएट माइक्रो टीयर्स इन योर स्किन। इसलिए आपको अपनी स्किन पर शुगर का यूज़ नहीं करना चाहिए। आपकी स्किन में अगर माइक्रो टीयर्स हो जाएंगी तो आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है, रेड हो सकती है, आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सो यू शुड अवॉइड शुगर in any home remedy that you come across on internet। जब भी आप किसी होम रेमेडी को देखते हैं तो उसके हर इंग्रेडिएंट को देखिए, स्टडी करिए, उसके बाद ही डिसाइड करिए कि आपको वो होम रेमेडी ट्राई करनी है या नहीं। द थर्ड वन दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इज टूथपेस्ट।
I mean, toothpaste is not even natural, but it is used like a home remedy. You know, टूथपेस्ट का लोग यूज़ बताते हैं कि अगर आपको पिंपल निकल आया है तो आप अपनी स्किन पर रात को टूथपेस्ट लगा लीजिए ज़रा सा और सुबह तक आपका पिंपल ठीक हो जाएगा, एंड दे प्रिटेंड लाइक इट्स अ मैजिक. सी, टूथपेस्ट इज़ नॉट मेंट फॉर योर स्किन, इट इज़ ओनली मेंट फॉर योर टीथ. तो आप अपनी स्किन पर टूथपेस्ट का बिल्कुल भी यूज़ ना करें, नो मैटर कौन सा टूथपेस्ट है, क्या है. इट इज़ नॉट सपोज टू बी यूज्ड ऑन योर स्किन. इट कैन बी रियली हार्मफुल. आई हैव नॉट ट्राइड दिस, but I know toothpaste is not meant for your skin. Another one that I come across very frequently is baking soda. You know, baking soda is not at all meant for your skin. It can completely dry up your skin, it can irritate your skin. So do not use it. Use it in cooking or wherever you think it is appropriate, but it is not meant to be used in a home remedy. It can really be harmful to your skin. Another one that I come across very often is coffee, which is used for the purpose of exfoliation. Firstly, I do not believe so much in physical exfoliation, but some ingredients are okay to use, like multani mitti अगर आप use करते हैं, it's okay. Since generations we have been using multani mitti, it's not harmful, and if you are gentle while using multani mitti, it's okay. But I have not had a great experience with coffee. बहुत सारे लोग हो सकता है कि आपको सूट करती हो, but I would suggest you not to use coffee in any of your home remedies to be used on your skin. So these are some of the ingredients you should always avoid whenever you are preparing any home remedy for yourself. अब देखिए, कुछ ingredients ऐसे हैं जैसे कि मुल्तानी मिट्टी, बेसन, हल्दी और उसमें कच्चा दूध. These ingredients are very general. These home remedies are very general, and most of the time, most of the people do not have any problems with these home remedies. इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपकी क्या स्किन कंसर्न है. अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है देन ऑब्वियसली आपको मुल्तानी मिट्टी नहीं सूट करेगी. फिर आपको लगेगा कि अरे होम रेमेडीज़ तो वर्क नहीं करती हैं, हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए, हमें तो प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए. सो कोई भी होम रेमेडी डिसाइड करने से पहले देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट यू हैव टू एड्रेस. पहला कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो सब इंग्रेडिएंट्स सेफ़ हैं या नहीं हैं, और आपकी स्किन टाइप के लिए वो वर्क करेंगे या नहीं. जस्ट लाइक आई साइटेड द एग्जाम्पल ऑफ मुल्तानी मिट्टी. अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ऑब्वियसली आपको मुल्तानी मिट्टी नहीं यूज़ करनी चाहिए. देन आपकी स्किन आपका कोई स्किन कंसर्न है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको एक्ने है और आप यूज़ कर रहे हैं लेमन, तो ऑब्वियसली आपकी स्किन और ज़्यादा इरिटेट हो जाएगी. लेकिन अगर आपको एक्ने है और आप मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं और उसको जेंटली वॉश ऑफ करते हैं थोड़ी देर के बाद, तो इट माइट हेल्प यू विद एक्ने, इट माइट हेल्प टू ड्राई योर एक्ने. अगर आपका एक्ने बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है तो हो सकता है कि मुल्तानी मिट्टी यूज़ करने से या फिर बेसन हल्दी का यूज़ करने से आपकी स्किन काफ़ी ठीक हो जाए. बहुत सारे लोगों को इन होम रेमेडीज़ से भी फ़ायदा होता है. इवन आई हैव यूज्ड सम होम रेमेडीज़ एज वेल एज स्किन केयर प्रोडक्ट्स वाइल हीलिंग माई स्किन. आई स्टिल यूज़ बोथ ऑफ दैम, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आपको अपनी स्किन कंडीशन देखकर डिसाइड करना चाहिए कि क्या चीज़ वर्क करेगी और आपको क्या ट्राई करनी चाहिए. इट्स नॉट अ जनरल रूल कि होम रेमेडीज सारी गलत हैं और स्किन केयर प्रोडक्ट सारे गलत हैं. नाउ लेट अस कम टू द स्किन केयर प्रोडक्ट्स. अब स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी बहुत वेरिएशन है. द मार्केट इज़ जस्ट सो देयर इज़ एन ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. तो ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करें, कौन से प्रोडक्ट्स ना यूज़ करें. इतनी सारी चॉइसेस हैं. फिर हम रिव्यूज़ देखते हैं. कई बार हम इन रिव्यूज़ पे भी नहीं ट्रस्ट कर पाते हैं, क्योंकि sometimes there are other things going on and big companies sometimes can get good reviews. So how do you decide how to choose a particular skincare product? देखिए, ये आपको इसके again you have to decide this based on the ingredients that are present in that particular skincare product. So for example, अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है, जैसे कि विंटर्स आने वाली हैं, तो आपको ऐसे इंग्रेडिएंट्स देखने होंगे जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चर दें, प्लम्प अप करें. फॉर एग्जाम्पल आप हाइलुरोनिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं. इफ़ योर स्किन इज़ डेवलपिंग फाइन लाइंस और रिंकल्स तो आपको रेटिनॉल्स का यूज़ करना चाहिए. बट अगेन डू नॉट गो ओवरबोर्ड विद रेटिनॉल्स. ये आपको हमेशा प्रॉपर गाइडेंस में ही यूज़ करने चाहिए और आपके स्किन टाइप, स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग ही यूज़ करने चाहिए. सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका स्किन कंसर्न क्या है. अगर आप डार्क स्पॉट्स को लाइटन करने की कोशिश कर रहे हैं देन आपको यू हैव टू यूज़ समथिंग लाइक विटामिन सी और आर्बुटिन. अगर आप अपनी स्किन को सिर्फ मॉइस्चराइज करना चाहते हैं, you just want a good glow on your skin, then you have to look for something
general like niacinamide. If you are looking to shrink your pores, again niacinamide is a wonderful ingredient. So you have to decide your skincare products based on the skin concern that you have, based on the ingredients that are present, how much quantity you are using and how frequently you are using. Based on all of that, you have to decide your skincare product. Well, that is my opinion about how to choose home remedies or the skincare products. Do let me know how you feel about this and what has been your experience with home remedies as well as the skincare products that you tried. If there is any particular home remedy that you want me to discuss or any skincare product that you want me to talk about, do drop me a comment in the comment section and I will definitely help you with that. Thank you so much for watching. I'll see you soon in my next video. Until then, take care and bye bye.